टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दो कंडक्टर है उनका 0 डिग्री सेल्सियस पे आने वाला रेजिस्टेंस सेम है। मतलब क्या सेम है? आर नॉट जिसको हम कहते हैं, आपको याद है ना टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला फॉर्मूला क्या था? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन अगर पहला टेम्परेचर 0 मान लिया जाए तो डेल्टा थीटा ना लेते हुए सिर्फ वहां टी लिया जाता है फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि फाइनल माइनस 0 तो फाइनल के बराबर ही होगा। तो दो कंडक्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम है, तो अगर पहले का 0 डिग्री सेल्सियस पर आर नॉट रेजिस्टेंस है तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा। आगे बढ़िए। But the temperature coefficient of resistances are alpha 1 and alpha 2 respectively. The temperature coefficient of their series combination is, जब आप उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? मान लेते हैं ये हमारा पहला वायर है जिसको हम एज अ रेजिस्टर ट्रीट कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं टी टेम्परेचर पर R1 है, इसका मान लेते हैं R2 है। ये R1 R2 कब है? जब टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस? नहीं, उसके अलावा कुछ और है। आप मुझे कैसे पता? क्योंकि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता तो R1 R2 नहीं होते, दोनों क्या होते हैं? R नॉट, क्योंकि उसने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का रेजिस्टेंस बराबर बराबर है, तो अलग अलग लिखने की कोई तुक नहीं बनती। मैंने यहाँ R1 R2 लिखा है, मतलब ये कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस की नहीं है, किसी और टेम्परेचर की है, इतना समझे। इन दोनों को कर लिया हमने सीरीज में कनेक्ट, तो RS कितना हो जाएगा बताओ? RS हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू क्या होगा? R1 का इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर? कितना होगा बताओ? R1 का फॉर्मूला क्या? R नॉट अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की जगह टी लिख लूं क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 0 है। अल्फा लिखना नहीं चाहिए शायद मुझे, क्या लिखना चाहिए? अल्फा 1। और चेंज इन टेम्परेचर तो सेम है, इसलिए मैं चेंज इन टेम्परेचर को टी ही रखूंगा और कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। R2 को क्या लिखें? R2 को क्या लिखें? R नॉट अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे अब? ब्रैकेट ऑफ, अच्छा कॉमन ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है, कॉमन ले लो। R नॉट कॉमन निकल गया, क्या बच गया यहाँ पर? 1 प्लस अल्फा 1 टी, और यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस अल्फा 2 टी। अब क्या हो जाएगा? R नॉट तो पहले से ही बाहर है, एक और एक जमा करना आता है क्या? कितना हो जाता है? 2, तो ये 2 प्लस, हाँ जी, अल्फा 1 टी प्लस अल्फा 2 टी। आगे बढ़िए। R नॉट तो बाहर है, अंदर क्या बचा? ये 2 बचा, और यहां से कुछ कॉमन निकल गया, कैपिटल टी कॉमन निकल गया, तो क्या बाहर आ गया? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये है RS। RS बोले तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन हमको सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता ही नहीं करना है। क्या पता करना है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट जब वो सीरीज में कनेक्ट हो जाए, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन को एक रेजिस्टर मान लिया जाए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता करना है, तो यहाँ पे हम RS को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे जिसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आता हो, और वो कौन सा टर्म है? ये RS को कैसे लिखेंगे कि उसमें अल्फा आ जाना चाहिए, यही फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? R नॉट अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा अल्फा टी। अब थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे, ये R नॉट के माने क्या है? R1 का रेजिस्टेंस जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। जब RS का हम R नॉट लेंगे तो RS का R नॉट मतलब क्या? RS का देखो यहाँ पे, ये R1 का R नॉट मतलब क्या? R1 का R नॉट मतलब क्या? R1 की वो वैल्यू जब टेम्परेचर कितना हो? 0 हो। तो RS का R नॉट क्या होगा? RS की वो वैल्यू जब टेम्परेचर कितना हो? 0 हो। अब खूब ध्यान देकर मुझे बताएं, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो RS की वैल्यू कितनी थी? 2R1। कैसे बता सकते हैं आप? और एक बार बता रहा हूं मैं, R1 का टेम्परेचर अगर 0 कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना आ जाए? R नॉट बराबर है, मतलब R नॉट क्या है? R1 की वो वैल्यू जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। मुझे यहाँ पे RS का R नॉट लिखना है। RS का R नॉट मतलब क्या? RS की वो वैल्यू जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। ये RS की वैल्यू मुझे बताइए जब टेम्परेचर कितना हो जाए? 0 हो जाए। टेम्परेचर 0 हो गया तो R1 कितना बना? जब टेम्परेचर 0 हो गया तो R1 कितना बना? R नॉट। और R2 कितना बना? वो भी R नॉट। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2R नॉट। क्या ये पल्ले पड़ा?
सीरीज कॉम्बिनेशन का आर नॉट टू आर नॉट कैसे आ रहा है, और एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये आर नॉट मतलब क्या, किसका रेजिस्टेंस, R1 की वैल्यू जब टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस हो। ये R नॉट मतलब क्या, R2 की वैल्यू जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे RS का R नॉट पता करना है। RS का R नॉट कितना होगा, RS की वो वैल्यू जब उसका टेम्परेचर, RS का टेम्परेचर कर लो 0, तो ये R1 क्या बन गया, 0 नहीं बना यार, R नॉट बना, और R2 क्या बन गया, R नॉट। R नॉट हो गए सीरीज में, मतलब 2 R नॉट हो गया। मतलब RS की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 2 R नॉट। अब हमारा फॉर्मूला मैं लिखता हूं, फॉर्मूला क्या है, RT इज इक्वल टू R नॉट अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ RT मतलब क्या, रेजिस्टेंस एट फला फला टेम्परेचर, जिसको हम RS कह रहे हैं। R नॉट मतलब क्या, जब 0 डिग्री सेल्सियस था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, 2 R नॉट। तो यहाँ पे R नॉट की जगह क्या लिखा गया, 2 R नॉट, यहाँ का 1 तो रहेगा एज इट इज, और ये अल्फा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का अल्फा। सीरीज कॉम्बिनेशन का अल्फा मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमको पता करना है। ये इक्वेशन कैसे लिखा मैंने समझा, ये 1 प्लस अल्फा टी तो सबको समझ गया। खाली प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम यहाँ आर नॉट लिख रहे हैं और यहाँ 2 आर नॉट क्यों लिख रहे हैं, ये सबसे अहम बात है समझने की। आपको ये समझा, आर नॉट मतलब क्या, जब आर का टेम्परेचर 0 हो जाए तो R1 कन्वर्ट हो जाता है आर नॉट में। उसी तरह RS का आर नॉट क्या होगा, जब RS का टेम्परेचर 0 हो जाए तो वहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, मतलब आर नॉट तो 2 आर नॉट लिखना चाहिए यहाँ पे। अब करो ब्रैकेट ओपन, तो कितना हो जाएगा बताओ, अरे बताओ ब्रैकेट ओपन करके कितना हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये मैं यहाँ की जगह को खाली छोड़ रहा हूँ, तो ये सेम इसी तरह चलेंगे। यहाँ पे आगे मुझको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 2 आर नॉट, बताइए आगे, प्लस 2 आर नॉट अल्फा टी, अल्फा एस टी, करेक्ट है। उसी तरह यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लो तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 आर नॉट प्लस 2 आर नॉट टी अंडर द ब्रैकेट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, क्या बचा यहाँ पर 2 आर नॉट प्लस 2 आर नॉट अल्फा एस टी। हम पता क्या करना चाहते हैं, अल्फा एस, दोनों इक्वल के दोनों साइड अगर सिमिलर टर्म हो तो क्या कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आर नॉट, यहाँ का 2 आर नॉट कैंसिल, जो बचा वो लिख लो, क्या बचा है 2 आर नॉट अल्फा एस टी इज इक्वल टू क्या बचा 2 आर नॉट टी अंडर द ब्रैकेट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। हाँ ये गलती हो रही, देखो ये ब्रैकेट गलत ओपन किया हमने, ये क्या है आर नॉट इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 आर नॉट, यहाँ पे 2 क्यों आएगा, ये 2 आएगा क्या, नहीं आना चाहिए, तो ये 2 हमने गलत लिख लिए, थैंक यू काविश। सो यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए है ना, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए। और एक बार ये 2 आर नॉट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2 आर नॉट अल्फा एस टी, और इस तरफ क्या बचा आर नॉट टी अल्फा 1 अल्फा 2, दोनों तरफ सिमिलर टर्म हो तो कैंसिल हो सकते हैं, ये आर नॉट को कैंसिल करेगा, ये टी को कैंसिल करेगा, क्या बचा 2 अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, दैट गिव्स अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय